आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, एक जिज्ञासा आई है कि यदि धर्म को नहीं माना जाए तब भी तो आदमी खुशी से रह सकता है। धर्म का भला क्या लाभ है? धर्म यदि नहीं माने तो क्या हानि होगी? तो यह जिज्ञासा बहुत लोगों को होती है और यह भी साथ में बताया गया है कि बहुत सारे ऐसे देश हैं जैसे कि फिनलैंड है, स्विट्ज़रलैंड है, स्कैंडिनेवियन कंट्री जो है, डेनमार्क है। तो ऐसे देश हैं जहाँ एथिस्ट लोग ज़्यादा हैं, यानी धर्म को नहीं मानने वाले लोग ज़्यादा हैं। तो आखिर उनके जीवन और यहाँ जो लोग धर्म मानते हैं उनके जीवन में क्या फ़र्क है? दोनों में क्या बुनियादी अंतर है? वे भी तो जीवन वैसे ही बिता रहे हैं जैसे यहाँ के लोग जीवन बिता रहे हैं। तो क्यों ना उस प्रकार के ही जीवन को बिताया जाए और धर्म के झंझटों से दूर रहा जाए। यहाँ इसमें बहुत प्रकार के खर्चे भी हैं। तो विषय तो यह काफ़ी बड़ा है, परंतु इसे समझ लेना चाहिए हम लोगों को कि जो एथिस्ट हैं, यदि हम उनकी बात करें तो वे सिर्फ वही चीज़ें कर सकते हैं जो इंद्रिय भोग के तहत आती हैं। यानी हमारी जो इंद्रियां हैं, आँख, नाक, कान, मुंह, त्वचा, इनके माध्यम से जो हमें अनुभूति होती है और बौद्धिक जिज्ञासा जो होती है, बुद्धि जहाँ तक जाती है, तर्क जहाँ तक जाता है, वहाँ तक की अनुभूति ही वे कर सकते हैं। वहाँ तक ही उनके जीवन का दायरा होता है। लेकिन क्या जीवन का दायरा इतना ही है? यह तो प्रश्न उठना स्वाभाविक है। क्या बुद्धि के बाद जीवन नहीं है? बुद्धि से सूक्ष्म जीवन नहीं है? तो जीवन की गहराई तो और भी ज़्यादा है। जो दर्द है उससे मुक्ति भला कैसे हो सकता है? दुख है उससे मुक्ति भला कैसे संभव है? और जो जन्म और मृत्यु है, हमारी कोशिकाएं भी जन्मती हैं, मरती हैं। हमारा ये पूरा अस्तित्व जन्म रहा है, मर रहा है, और यह प्रक्रिया जारी है निरंतर। तो इसका राज क्या है? रहस्य क्या है? ये कहाँ से कहाँ तक जाता है? क्या ये कभी ठहरता है? क्या कभी इससे हम उपराम हो सकते हैं? क्या इससे परे जा सकते हैं? यह जो अस्तित्व है, इस अस्तित्व की सुंदरता का राज क्या है? रहस्य क्या है? इस अस्तित्व के वास्तविक विधान क्या है? वे विधान जिसको हम जी सकते हैं, वे विधान नहीं जिसको हम जान सकते हैं। तो जिसको हम जी सकते हैं वैसे विधान, इसका जो रहस्य है वह उजागर होता है। इसकी अनुभूति वहाँ हो सकती है जब हम अपने अंतःस्थल की गहराई में जाएंगे। एक परमाणु को हम बाहर से उसकी संरचना देख सकते हैं, लेकिन उसे महसूस करना हो, परमाणु कैसा फील करता है, उसके लिए तो परमाणु ही तो होना होगा। हमारी एक कोशिका है
वह कोशिका कैसे फील करती है, उसके लिए हमको वो कोशिका ही होना होगा। हमारी चेतना का स्तर वहाँ तक जाना चाहिए तो हम कोशिका के स्तर पर अपने को फील कर सकेंगे। अभी तो हम कोशिका के स्तर पर नहीं, अंगों के स्तर पर फील कर पाते हैं। और कोशिका से भी सूक्ष्म जो है, जो डीएनए है, उसके स्तर पर फील करना, तो परमाणुओं के स्तर तक फील करना, ऊर्जा के स्तर तक फील करना, और उससे भी सूक्ष्म आदि शक्ति के स्तर पर, और उससे भी सूक्ष्म परम चेतन अवस्था तक महसूस करना, ये सब धर्म की यात्रा है। और यह जो धर्म की यात्रा है आत्मा तक, परमात्मा तक, यह तो सिर्फ धर्म से ही संभव है। इसीलिए हम जी तो सकते हैं एथिस्ट होकर के, परंतु संतुष्ट नहीं हो सकते। इसीलिए कोई एथिस्ट संतुष्ट नहीं हुआ आज तक। वह तर्क करेगा, लॉजिक करेगा, ये सब कर सकता है, लेकिन उपभोग वैसे ही करेगा। और उसकी जो नैतिकता होती है, आखिर उसने नैतिकता कहाँ से सीखी है? उसको भी धर्म ने सिखाया है। और धर्म ने ये नैतिक गुण कहाँ पाए? ये नैतिक गुण वहीं से आए। यानी सभी चीज़ का जो बेस है, मूल है, वह धर्म समझा, और उसके आधार पर ही धर्म ने नियम बना दिया बाहरी संसार में। वे जो नियम बना दिए, वे नियम उस आधार पर थे जो हमारा मूल अस्तित्व था, उस आधार पर था, जो सह अस्तित्व है। और इन सब के बीच में आपसी सामंजस्य क्या है, जितने भी यहाँ पर तत्व हैं, उसके आधार पर ही सनातन धर्म ने मूल चीज़ बनाई है, और उसके आधार पर ही व्यक्ति के आचार, विचार, कर्तव्य, व्यवहार बनाए हैं। तभी जाकर के समाज में और सभी प्राणियों के मध्य में, और प्राणी और वस्तु के मध्य में, और प्राणी और ऊर्जा के मध्य में जो सामंजस्य है वो बैठ सकता है। और इसके अलावा ऊर्जा से भी जो सूक्ष्म चेतन तत्व हैं, वहाँ तक जो है हम जा सकते हैं। तो उन सबको महसूस करना और फिर उनके रहस्यों को समझना, यह धर्म के माध्यम से ही संभव है। इसलिए धर्म की अपनी उपयोगिता है। एथिस्ट इन सब चीज़ों से वंचित रह जाएंगे। जीवन तो कोई जी सकता है, एथिस्ट होकर के भी, पाखंडी होकर के भी, एक अपराधी होकर के भी किसी प्रकार का जीवन जी सकता है। खाना पीना, टट्टी करना, सो जाना और मैथुन क्रिया कर देना, कुछ बातचीत कर लेना, क्या इतना ही मात्र जीवन है? जीवन के रहस्य बहुत गहरे हैं, और उन रहस्यों को जानना ही धर्म का उद्देश्य रहा है। ये तत्व कैसे बने हैं, क्यों बने हैं, और ये किस नियम से संचालित हो रहे हैं, ये अस्तित्व कैसा है, क्यों है, कैसे इवॉल्व हो रहा है, क्यों इवॉल्व हो रहा है, और इसका लक्ष्य क्या है, यह हमें कहाँ तक ले जाना चाहता है, ये किसी भी तत्व को कहाँ तक ले जाता है, अंतिम छोर क्या है, हमारी अंतिम परिणति क्या है, और हमारी आदि परिणति क्या थी, और ये तमाम प्रक्रियाओं से हम किस तरह से माध्यम से हम कैसे यहाँ तक पहुँचे हैं। तो ये जो सारा रहस्य है, यही धर्म की यात्रा है, और इनको फील करते हुए है, महसूस करते हुए है। तो धर्म का यह सबसे बड़ा महत्व है। अब रही बात कि कुछ जो कह रहे हैं कि इसमें क्यों उलझन में पड़ना, अनावश्यक खर्चों में पड़ना। तो देखिए, खर्च तो आपको करने की कोई जोर जबरदस्ती तो है नहीं। सनातन धर्म में तो कुछ भी नहीं। सनातन धर्म में तो अभी नहीं कहा गया कि आपको मंदिर रोज जाना है, कि आपको यज्ञ करना है, कि आपको पूजा पाठ करना है, कि आपको धर्म अनुष्ठान करना है, कि आपको चढ़ावा चढ़ाना है। कोई यहाँ वैसा कोई अनिवार्य किसी के लिए नहीं सौंपा गया। वह तो एक माध्यम है, उसके माध्यम से भी आपको लगता है कि आप अपने को बेहतर कर सकते हैं तो आप वह करेंगे। यदि आपको लगता है नहीं कर सकते हैं तो मत कीजिए। आपको लगता है हम ध्यान के जरिए कर सकते हैं तो ध्यान के जरिए कीजिए, उसमें तो एक भी पैसा आपको नहीं लगेगा। यदि आपको लगता है कि हम समाधि लगा सकते हैं, चिंतन करके कर सकते हैं, ज्ञान मार्ग के जरिए, तो वैसा कीजिए। कोई अनिवार्य नहीं है कि हर एक को ऐसा ही करना है। कोई भजन गा के कर सकता है तो वैसा करे, कोई अनिवार्य नहीं है कि इसके जरिए ही किया जाए। और जो खर्च इसमें नहीं करेंगे वे कहीं ना कहीं तो खर्च करेंगे। धन को आप कभी होल्ड नहीं कर सकते। धन का एक खास गुण है,
होल्ड करने से वो नष्ट हो जाता है। कोई भी जो धन को जमा करता है वो धन धीरे धीरे वह नष्ट हो जाएगा, सड़ जाएगा, दिमाग खा जाएंगे उसे। बैंक में रखेंगे तो उसका टैक्स कटेंगे, बैंक में रखेंगे तो भी उसका खर्च होगा ही। तो जो हम धन रखते हैं उसे खर्च करेंगे ना, कहीं शराब में खर्च कर रहे हैं, ठीक है, धर्म में नहीं खर्च करेंगे, शराब में करेंगे, पब में डांस करेंगे, स्पोर्ट्स में खर्च कर देंगे, मुकदमों में खर्च कर देंगे, शादी विवाह के दिखावे में खर्च कर देंगे, बड़ी बड़ी पार्टियाँ रैलियाँ आयोजित करा के खर्च कर देंगे, बर्थडे मना के खर्च कर देंगे। खर्च तो होना है उसको। तो अनावश्यक कई तरीके के खर्च होंगे, अपने पर लुटा लुटा के खर्च कर देते हैं। श्रेष्ठ कार्य के लिए खर्च करने का विधान है, सामाजिक कार्य के लिए खर्च करने का विधान है, जिससे एक समाज के गरीब से गरीब लोगों का कल्याण हो, विद्यार्थियों का कल्याण हो, बुद्धिजीवियों का कल्याण हो, साधु संतों का कल्याण हो। ऐसे जो खर्च होते हैं वे परोपकारी होते हैं, उससे ही पुण्य बढ़ता है। सभी प्राणियों के लिए खर्च किया जाए तो खर्च तो आप करेंगे। अगर आप में धर्म का प्रवाह नहीं है तो आपके पैसे अधर्म में खर्च हो जाएंगे। धन आएगा तो अड़ोस पड़ोस वालों के ऊपर धौंस जमाने में खर्च होने लगेगा। कोई सुपारी दे के बरवा रहा है, लड़ाई झगड़ा कर रहा है, गुंडों को बुला रहा है, उन सब में खर्च होंगे। हथियार बनाए जा रहे हैं, सारे देश हथियार बना रहे हैं, इतने बड़े खर्च तो कर रहे हैं। वे खर्च कर रहे हैं, हथियार बना बना करके लड़ रहे हैं, खरबों खरबों डॉलर खर्च हो रहे हैं। वो क्यों? क्योंकि धर्म की नीति नहीं है किसी भी राज्य की। राज्य ने धर्म छोड़ दिया है। जब सभी राज्य वास्तव में धर्म द्वारा व्यवहृत होते तो फिर युद्ध की जरूरत ही क्या थी? युद्ध था होता ही क्यों? किस लिए होता? युद्ध से मुक्ति हो जाती, लेकिन युद्ध से झगड़े से मुक्ति कहाँ, बढ़ के और बढ़ता जा रहा है। एथिस्ट होने का मतलब लोभ का बढ़ जाना, भोग का बढ़ जाना। भोग बढ़ेगा तो लोभ बढ़ेगा, लोभ और भोग एक दूसरे को बढ़ाते जाएंगे और इससे क्या हुआ? रोग होगा। तो लोग रोगों में खर्च कर रहे हैं, एथिस्ट रोग में खर्च करेंगे। यदि आप धर्म के पथ पर चलेंगे तो रोग न्यूनतम से न्यूनतम होंगे, क्योंकि आपके माध्यम से कुकर्म न्यूनतम से न्यूनतम होंगे। कुछ जाने अनजाने होंगे, कुछ मौसम के बदलाव से भी होते हैं, कुछ तो हमारे शरीर का धर्म ही है। लेकिन जो हमारे विचारों के माध्यम से, जो हमारे चरित्र और व्यवहार के माध्यम से, जो हमारे रहन सहन और खान पान के माध्यम से जो रोग होते हैं वे तो बहुत ज़्यादा होंगे और होते हैं। तो वे धन रोगों में खर्च करते हैं और उसके कारण दुख पीड़ा झेलते हैं। तो इन सब चीज़ों को झेलना पड़ेगा। आप स्वास्थ्य के लिए जिम जाएंगे, जिम कभी भी स्वास्थ्य आपको नहीं देगा, सदैव रोग देगा, तनाव देगा। आपको शक्ति दे सकता है, सुंदरता नहीं, मुस्कुराहट नहीं, प्रेम नहीं, करुणा नहीं, दया नहीं, सत्य की ओर उन्मुख नहीं करेगा, अलोभ की ओर आपको उन्मुख नहीं करेगा। वह तो और कामुकता की ओर उन्मुख करेगा और हिंसा की ओर उन्मुख करेगा, क्रूरता की ओर उन्मुख करेगा। तो आप सोचेंगे कि इससे स्वास्थ्य आएगा, नहीं आएगा। कभी नहीं आया किसी को, ना कभी किसी को आएगा। क्योंकि स्वास्थ्य का मतलब है स्व में स्थित हो जाना। स्वयं में स्थित सिर्फ धर्म के माध्यम से ही हो सकता है। आप सदैव जो है इंद्रियों में स्थित होंगे, अपने अंगों में स्थित होंगे अधिक से अधिक, और अंगों के प्रति आपकी चेतनता बढ़ेगी और काम वासना की चेतनता बढ़ेगी, हिंसा की बढ़ेगी, लोभ की बढ़ेगी, अहंकार की बढ़ेगी। तो बिना धर्म के तो यही सब बढ़ेंगे और पाखंड से भी ये सब बढ़ेंगे। इसीलिए धर्म की बहुत आवश्यकता है।
तो धन लोग अन्य चीज़ों में खर्च करेंगे। यहाँ धन खर्च करने की ज़रूरत ही नहीं, यहाँ ध्यान लगाइए, धन की कौन ज़रूरत है। महात्मा बुद्ध ने ध्यान लगाया, उनको धन की कौन ज़रूरत पड़ गई। महावीर ने ध्यान लगाया, उनको कौन ज़रूरत पड़ गई। भगवान शिव ध्यान लगाते हैं, उनको कौन धन की ज़रूरत पड़ गई। धन की ज़रूरत नहीं पड़ती है ध्यानियों को, न ज्ञानियों को। तो उनको धन की कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है कभी भी। भक्ति के लिए धन की कौन आवश्यकता है। सेवा के लिए धन की कौन आवश्यकता है। सेवा के लिए तो भावना चाहिए। आपकी जो भावना है, जो सामर्थ्य है, उसी में सेवा कर दे, और वही भक्ति है। प्रेम के लिए भक्ति कोई ज़रूरत नहीं है। एक स्पर्श मात्र काफ़ी है, एक मुस्कुराहट काफ़ी है, एक अच्छी नज़र ही काफ़ी है। तो यह जो सोचना है कि धर्म के क्या लाभ हैं, तो लाभ अगर जब भी होगा तो धर्म से ही होगा, ये जान लीजिए। धर्म के क्या लाभ नहीं है, वास्तविक लाभ जो है वो धर्म से ही है। और जो धर्म में नहीं है, वे जिसको लाभ समझते वे लाभ है ही नहीं। वे छुपी हुई हानियाँ हैं जो समय पर प्रकट हो जाएंगी। शुरुआत में आपको लगेगा कि लाभ है, लेकिन वही हानि होगी, ये असिद्ध हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ धर्म ही लाभ देता है। रत्न तो बस राम ही है, और कोई रत्न नहीं। बाकी सब कंकड़ पत्थर है। जिन्हें आप किसी समय में लाभ समझते थे, वे क्या है, अधिक से अधिक वे यही है कि आपके शरीर के धर्म को वे निभा सकते हो। आपके शरीर को जारी रखने का लाभ है, बस, और कुछ नहीं है। कैसे आपका शरीर जिंदा रह सकता है कुछ समय तक, उसी को आप लाभ समझते हैं। लेकिन जिंदा रखते रखते भी क्या होता है, अंत में वो नष्ट न हो जाता है। तो पूरी ज़िंदगी जद्दोजहद करते हैं ज़िंदगी को बचाने के लिए, और उसी के तनाव में रहते हैं, और अंत में वो भी नष्ट हो जाता है। तो आपने जिसे लाभ समझा था वो लाभ सिद्ध नहीं होता अंततः वो एक वितृष्णा, एक क्षोभ और एक अवसाद लेकर के आता है। और आपको लगता है कि मेरी ज़िंदगी ने मुझे छल लिया। ज़िंदगी के रहस्य को आपने जाना ही नहीं। तो कोई भी एथिस्ट ज़िंदगी के रहस्य को नहीं जान पाता। ज़िंदगी के रहस्य को जानने के लिए आपको जीना सीखना होगा। उसके लिए ज़िंदगी की अंतमतम गहराई जो होती है वहाँ जाना होगा, क्योंकि ये जीवन रस जहाँ से फूटता है वहीं पर आपको ज़िंदगी मिलेगी। इसका मूल जहाँ है ज़िंदगी, वहाँ से मिलेगी। ज़िंदगी की शुरुआत जहाँ से होती है वहाँ जाएंगे तो ही तो ज़िंदगी पाएंगे। हम जिसे ज़िंदगी समझते हैं वो वास्तव में ज़िंदगी नहीं है। वो ज़िंदगी के द्वारा प्रस्फुटित वे सब शाखाएं और पेड़ पौधे पत्तियां हैं, ऐसा जीवन नहीं है। अगर आप पेड़ को समझते हैं, पत्ती को कि जीवन है, तो नहीं है। क्योंकि पेड़ आपने पत्ती हटा दी फिर भी तो पेड़ जीवित है। फूल सोचते हैं जीवन है, फूल हटा दीजिए फिर भी पेड़ जीवित है। इसका मतलब है आपने जीवन को अभी नहीं समझा। वे तो जीवन के एक तरह से प्रकटीकरण हैं। वे सब जीवन की अभिव्यक्तियां हैं, जीवन नहीं है। जब हम पेड़ को काट देते हैं तब देखते हैं ओ पेड़ मर गया, जीवन इसका नहीं रहा। तो हम जीवन को खोज नहीं पाए, न ही हम मृत्यु खोज पाए। हम जीवन और मृत्यु के लक्षणों को सिर्फ जानते हैं, उनकी अभिव्यक्तियों को जान पा रहे हैं, उनके आफ्टर इफेक्ट को हम देख पा रहे हैं। लाइफ को देखना है तो साक्षात महसूस करना पड़ेगा जीवन को। और जब साक्षात महसूस करेंगे तो समझ पाएंगे कि वो जीवन ये कितना आनंदित। वास्तव में जो आनंद है वो जीवन है। आनंद की धारा को पकड़ेंगे, शांति की धारा को पकड़ेंगे तो जीवन तक जाएंगे। और वह सिर्फ धर्म के पास ही है। इसलिए धर्म की उपयोगिता है।
धर्म का महत्व इसलिए है, वास्तविक धर्म का। और बाकी जो आप समझते हैं कर्म कांड को, तो वे सब जो हैं वो मूलतः वो धर्म अभी नहीं, वो तो कर्म कांड है, जीवन कांड नहीं है। जीवन का एक स्वरूप है कर्म, जीवन नहीं है वो। उनके माध्यम से आप जीवन के कुछ कुछ चीज़ों को थोड़ी बहुत समझ सकते हैं, लेकिन वास्तव में जो हमारा जो लाइफ है उसको जब हम जिएंगे, वहाँ तक पहुँचेंगे, तो ही हमारा जीवन धन्य होता है। उसके पहले जीवन धन नहीं होता। उसके पहले जो भी आप समझते हैं कि लाभ है, वो लाभ नहीं है, बल्कि एक सिर्फ भटकाव है। इसीलिए जितने भी आप जो कहते हैं एथिस्ट हैं, कभी उनका जीवन संतोषपूर्वक नहीं रहा, और न ही मृत्यु संतोषपूर्वक होती है। संशय में जीते हैं, संशय में मर जाते हैं। वैज्ञानिकों ने जो खोज किया है उसी को वे उलटते रहते हैं, उसी की उल्टी करते रहते हैं, घुमा फिरा करके। वैज्ञानिक की जब खोज कुछ बदल जाती है तो फिर वे भी अपना तर्क बदल देते हैं। जीवन नहीं पाते हैं। जीवन पाना ही धर्म का लक्ष्य है। धर्म का मतलब है धर्म इति धार्यते, जो धारण किया जाता है। धारण जीवन ही है, जिसको धारण किया जाता है। जीवन को आपको समझना है। तो जीवन का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो गुण है, वहाँ तक आपको पहुँचना है। और ये जो सत्य बताया गया है, शांति बताई गई है, निर्मलता बताई गई है, प्रेम बताया गया है, करुणा है, ये सब क्या है? ये सब जीवन के मूल्य हैं। इनके माध्यम से आप जीवन तक पहुंच सकते हैं। ये सूत्र हैं जीवन के। इनको ही अगर आप फॉलो करते हैं तो लाइफ तक पहुंचते हैं, और लाइफ तक पहुंचते हैं तो आपका जीवन धन्य हो जाता है। फिर मृत्यु से आप परे भी जाते हैं। तो जन्म और मृत्यु से परे हो जाने की जो कला है, जो विज्ञान है, जो रहस्य है, वही धर्म है। तो उसके लाभ ही लाभ हैं, और उसी के ही लाभ हैं। बाकी जो लाभ हैं वे छलावे मात्र।